आप सभी को जय मसीह की। क्या विश्वासियों को पैर छूना चाहिए? क्या यीशु मसीह के मानने वाले पैर छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं? आपने इतना तो जरूर सोचा होगा, बाइबल की शिक्षा अन्य शिक्षाओं से मेल नहीं खाती है। निर्गमन 20:3 में यहोवा परमेश्वर कहता, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत मत करना। बाइबल की बाकी सब वचनों को परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा लिखवाया है, मगर 10 आज्ञा को अपने हाथों से लिख कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर जानता था लोग मुझे छोड़कर दूसरों को दंडवत करना शुरू कर देंगे। क्या आप जानते हैं, दंडवत करना और पैर छूना दोनों एक ही हैं। पहले दंडवत करना प्रचलित था, मगर उसके नए तरीके पैर छूना है। क्या आप जानते हैं, आज ग्राहक भगवान बन गया है, अतिथि भगवान बन गया है। कोई किसी की थोड़ी सहायता कर दे, वो उसके लिए भगवान बन जाता है। और बाइबल में परमेश्वर कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके भगवान करके न मानना, न उसको दंडवत करना। क्या आप जानते हैं, वह शैतान ही था जो परमेश्वर का जगह लेना चाहता था और परमेश्वर की बनाई रचनाओं को बिगाड़ना चाहा, और वह इस कार्य में सफल भी हुआ। इसलिए आज मनुष्य सबको दंडवत करता है, अर्थात पैर छूता है, चाहे पेड़ की हो या पत्थर की या नए लिए हुए सामानों की या जमीन की। और तो और इंसान जानवरों को भी दंडवत करने लगे और बिगड़ते गए। क्या आप यह जानते हैं, जो सनातन का परमेश्वर है, उसने प्रकाशित वाक्य 22:8 में अपने स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना से बातें की, जो इस प्रकार हैं, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। क्या आप जानते हैं, स्वर्गदूत देवताओं की श्रेणी का है। उसने अपने पैर छूने वाले तरीकों को रोक दिया और मना किया। तो आपको क्या लगता है, मनुष्य और जानवर स्वर्गदूत से भी बड़े हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें केवल परमेश्वर ही को दंडवत करना चाहिए। अब बात करते हैं बड़ों के आदर की, जिसमें माँ बाप भी हैं। जैसे कि परमेश्वर कहता है, अपने माता पिता का आदर करना और अपने से बड़े या पके बाल वालों के सामने उठ जाना। मैं आपसे कहता हूँ, क्या आप संसार के तरीकों से अपनों का आदर करना चाहते हैं या परमेश्वर के तरीकों से आदर करना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है, क्योंकि पैर छूना, आशीर्वाद लेना बाइबल के अनुसार उचित नहीं। अगर आप यह चाहते हैं कि सांसारिक तरीकों से आदर करूं या सांसारिक तरीकों से मान सम्मान करूं, तो यहोवा परमेश्वर भी आपसे पूछता है। मलाकी 1:6 में, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। क्या आप जानते हैं, बहुत से हमारे संगी भाई पास्टर, प्रेरित, अगुआ या और भी भविष्यवक्ताएं हैं जो अन्य जाति से परमेश्वर में आए रहते हैं। अपने पैर छुआना और दंडवत करने से लोगों को मना नहीं करते। यही बातें परमेश्वर याजकों से पूछता है, क्योंकि लिखा है मत्ती 10:34 में, मैं पृथ्वी पर मिलाप करवाने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। यह वचन खरे विश्वासियों के जीवन में पूरा होता है, क्योंकि खरे विश्वासी किसी का पैर ना छूते हैं, ना छूने देते हैं, ना ही पैर छूने वाले तरीकों से आशीर्वाद लेते ना देते हैं। अगर आप भी खरे और मजबूत विश्वासी बनेंगे और पैर छूने वाले तरीकों से दूरी बनाएंगे, तो आप जान ले, आप पर भी मत्ती 10:34 पूरा हो जाएगा और लोग बातों के तलवार से आप पर हमला करना चालू कर देंगे। और यह घटना भी आप पर घट सकती है कि आपको घर से निकलने की धमकी दे, जैसा कि मत्ती 5:11 में लिखा है, मेरे नाम और वचन में बने रहने के कारण लोग तुम्हें सताएंगे। तो क्या हम
सताए जाने के डर से परमेश्वर के वचनों में मिलावट करें। अगर आप मिलावट करके कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर तो मन को बदलता है, बाकी रीति विधि को हम मानते रहेंगे और बड़ों का पैर छूना नहीं छोड़ेंगे, तब परमेश्वर आपसे पूछता है और कहता है मत्ती 10:37 वचन में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। परमेश्वर कहता, जो माता पिता को या संसार के और किसी चीज़ को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे चेले, मेरे विश्वासी ठहरने के योग्य नहीं। क्योंकि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटों को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। अब तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि अगर कोई बेटा बाप का पैर न छुए और बहू अपनी सास का, तो यहीं से होना शुरू हो जाएगा ज्योति और अंधकार का युद्ध, अर्थात तलवार का चलना, जो बातों बातों से युद्ध हो जाएगा और अलगाव होना शुरू हो जाएगा और आपस में झगड़े हो जाएंगे और विश्वासियों को घर से निकाल देंगे और उसे हर एक चीज़ से बेदखल करना शुरू कर देंगे। और यही वचन को परमेश्वर कहता कि मैं तलवार चलाने आया हूँ। जो बातों का, शब्दों का, झगड़ों का तलवार होता है वही तलवार चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपको साफ साफ मना करता है कि केवल मुझे ही दंडवत कर और मनुष्यों और जानवरों, आकाश के पक्षियों, तारागणों और कोई भी चीज़ों को तू दंडवत ना कर करके। इसलिए लिखा मत्ती 10:36 में, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो इस दशा में अब आप बड़ों का आदर कैसे करेंगे? परमेश्वर कहता, जो बड़ा होना चाहता है पहले छोटा बने। जैसे यीशु मसीह अपने आप को सेवक बना दिया, इतना नीचा किया अपने आप को कि चेलों का गंदा पैर धो रहा था और यह नमूना दिया कि ना अब कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना खतना, ना खतनाहीन, न बड़ा न छोटा, मसीह में हम एक हैं। आप सब अपनों को आदर कीजिए, विशेष माता पिता, अपने अगुआ और भी बड़ों का वरन छोटों का भी सबका आदर कीजिए, मगर वचन के अनुसार। हालेलुया। वचन के अनुसार, जैसा परमेश्वर कहता उसके अनुसार से आप बड़ों का आदर कीजिए, उसका सेवा कीजिए, उसके हाथ पैर में मालिश कीजिए। आप जैसा उसके साथ करना चाहते हैं वैसा आदर वचन के अनुसार कीजिए। मगर मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, वचन में मिलावट ना करें। जिस प्रकार स्वर्गदूत, इतना सामर्थी और इतना ताकतवर स्वर्गदूत, आपने यूहन्ना को जो मनुष्य था उससे पैर छुआना उचित नहीं समझा, तो आप तो मिट्टी से बने हैं। आप तो पल भर में 60 से 70 साल उम्र के मनुष्य हैं। आप अपना पैर छुआकर अपने आप को पापों में ना फंसाएं। अगर आप चाहते हैं कि बड़े का आदर किस तरीके से किया जाए या कैसे करूं, आपके मन में है, तो आप निश्चय मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के अध्याय को पढ़िए, जिसमें परमेश्वर बड़ों का, छोटों का, अपनों से बराबरी वालों का कैसे आदर करना है, ये सारी चीज़ें सिखाती हैं। अब आपके मन में जो विचार आता होगा तरह तरह का कि हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार तो चलते हैं और पैर भी छुआने से कभी रोकते नहीं, तो निश्चय आप रोकना शुरू कर दे, क्योंकि यह काम अंधकार की शक्तियों का है, जो पूरी तरीक़ों से वह चाहता है कि मनुष्य पूरे धरती को दंडवत करे। इसलिए परमेश्वर कहता, धरती मनुष्यों के पापों की वजह से अशुद्ध हो गई है। इसलिए परमेश्वर धरती को दंड देने के लिए प्रकाशित वाक्य के सारे वचनों को तैयार कर रहा है, अर्थात भयानक भयानक कटोरों का उंडेला जाना और ताड़नाओं को लाना। इसलिए अगर आप नए विश्वासी हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, हम आपको सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और आप निश्चय अपने सारे सवालों का जवाब पाएंगे। और आप इस चैनल पर बने रहे, क्योंकि इस चैनल में हम नए नए भेदों को, नए नए टॉपिकों को लाते रहते हैं, जिससे हमारे विश्वासी भाई बहन एक गहरी जानकारी को, गहरे वचन को अपने जीवन में ला सके। इसलिए इस वीडियो के द्वारा आप निश्चय समझे होंगे कि हम ना तो मनुष्यों के, ना तो जानवरों के, ना तो पेड़ के, ना पत्थरों के, दुनिया के, धरती के किसी भी चीज़ों को दंडवत नहीं करे। केवल आपका सर परम प्रधान के सामने झुके। लेकिन हाँ, इतना याद रखना, आप अपने जीवन में बड़े नम्रता और दीनता के साथ लोगों का आदर करना, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार।
संसार के तरीकों से नहीं, मिलावट से नहीं। मेरे विश्वासी भाइयों, निश्चय सावधान हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर याजकों से, पास्टरों से, कलीसिया अगुवाओं से भी पूछता है कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, मेरे नाम का अपमान करते हो और मेरा आदर नहीं करते। तुम संसार के रीति के अनुसार संसार के लोगों का आदर करते हो, इसलिए तुम मेरा आदर नहीं कर पाते हो, मेरा आदर निरादर हो जाता है करके। इसलिए निश्चय आप सब इस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। मैं पास्टर का जितेंद्र सोनवानी निश्चय इस वचन के द्वारा आप सबको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अन्य जातियों से आया हूँ और निश्चय ये वचन मेरे भी जीवन में घट रही हैं। मैं भी जब किसी का पैर नहीं छुआ हूँ तो निश्चय मेरे साथ भी कुछ बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक मैं बना रहा हूँ और निश्चय आप सब भी बने रहे, क्योंकि जो मेरे साथ घटा इस वचन को मैंने आप सबको बताया है और वचन के अनुसार बताया है। निश्चय आप सब परखे इस बातों को, इस वचनों को, और निश्चय इन रीति रिवाजों से, विधियों से आप दूरी बना कर रखें और परमेश्वर से मेल रखें। यीशु मसीह की जय, हालेलुया। निश्चय प्रभु में आप सब सलामत रहेंगे। निश्चय मिलेंगे अगले भेद भरे वचनों में, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सब सुरक्षित रहे। आमीन, आमीन।